नमस्कार दोस्तों, दिस इज वैभव त्रिपाठी, द क्रिएटर ऑफ आज़ाद क्लासेस, एंड आई hearty wishes whosoever have come on my video happy 74th इंडिपेंडेंस डे। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में। द डे वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स एंड द डे व्हेन वी हैव ब्रेथ इन इंडिपेंडेंट एयर इन आवर इंडिया। हाँ, कंट्री हमारी थी, लेकिन राज एक लंबे समय तक ब्रिटिशर्स का चला था। द सैक्रिफाइसेस विच द सोल्डियर हैज मेड, द contribution that they have given, it cannot be expressed in a single word or sentence. The contribution that they have made is just incredible. उसे हम एक शब्दों में या एक दिन काफ़ी नहीं है हमें उसे बयां करने के लिए। और कहीं ना कहीं दोस्तों, यही एक छोटा सा मेरा भी कंट्रीब्यूशन था कि अगर मैं कुछ भी ज़िंदगी में अपने नाम पे खोलूँ, चाहे मैं अपनी इंस्टीट्यूट खोलूँ, चाहे मैं अपना कोई चैनल खोलूँ, तो वो नाम किसी फ्रीडम फाइटर के ही नाम पे होना चाहिए, क्योंकि उनका जो बलिदान है मैं मानता हूँ कि हमारे देश में भगवान से भी सर्वोपरि है। और इसीलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम आज़ाद क्लासेस रखा, जो पूजनीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पे है। खैर, तो फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करता हूँ आज़ाद क्लासेस पे। थोड़ा भावनाओं में बह जाता हूँ जब भी देश की बात आती है, या ऐसे 15 अगस्त या 26 जनवरी जैसा दिन आता है। और होना भी चाहिए, देश प्रेमी होना चाहिए हमें, आपको सबको, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसी के नाम से जाने जाते हैं। और हमारा आपका सबका लक्ष्य होना यही चाहिए कि हम अपनी इंडिया को, हम अपने भारत को कितना आगे ले जा सकें। वेल, लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इंडिफरेंस कर्व। क्लास 11th इकोनॉमिक्स कार्डिनल अप्रोच खत्म कर चुके हैं अपन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो इंडिफरेंस कर्व। कॉपी पेन उठाओ, वापस आते हैं आपको पढ़ाने के लिए। बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व इन डिफरेंट वर्ड से बना हुआ है। नाउ इट्स इंपॉर्टेंट टू नो फर्स्ट द मीनिंग ऑफ वर्ड इनडिफरेंट। इनडिफरेंट क्या होता है, तुम्हारे ऊपर ही बात कर लेते हैं यार। घर पे बैठे हुए हो किसी रूम में अकेले, तुम्हारा कोई विद्वान दोस्त आ गया। विद्वान दोस्त वही जो बिगाड़ने वाले होते हैं। तुम्हें कहा, दो ऑप्शंस रखे तुम्हारे पास कि चलो यार, चलो बाहर जाके मूवी देख के आते हैं, या चलो कुछ फास्ट फूड खा के आते हैं। He has given you two options, either to go and watch movie with him or to have some consumption of fatty foods. Now, reply सुनिए सर अपना। आपका रिप्लाई है कि हाँ ठीक है, चलो मूवी भी चल सकते हैं और खाने भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। What does it mean that you are indifferent to both? मतलब तुम्हें तो भेदभाव सिखाया ही नहीं गया है यार। तुम चाहे मूवी देखने जाओ, चाहे तुम फास्ट फूड खाने जाओ, तुम्हारे लिए दोनों ही चीज़ें इंडिफरेंट है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। चलो यार, ये तो तुम्हारी बेइज्जती थी ना। मैं अपने ऊपर बात कर लेता हूँ। सपोज आई एम टीचिंग एंड 30 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ओके, बट आई एम इनडिफरेंट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि मैं किसी स्टूडेंट को ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, किसी स्टूडेंट को कम पढ़ा रहा हूँ, किसी को नीचे बैठ के पढ़ा रहा हूँ, किसी को सिर पे बैठा के पढ़ा रहा हूँ। ऐसा तो कुछ नहीं है ना भाई। आई एम इनडिफरेंट टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो इनडिफरेंट का मतलब एक जैसा, सिमिलर, किसी भी चीज़ से डिफरेंट ना होना, इनडिफरेंट उसे कहते हैं। नाउ इंडिफरेंस कर्व, सबसे पहले तो डेफिनेशन सुनते हैं, फिर हम बात करेंगे ग्राफ पे। इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस of different points representing combination of bundles which carries some amount of good one and some amount of good two, which gives equal level of satisfaction to the consumer. सर ये तो किताब वाली चीज़ बता रहे हो। हाँ, तो अलग बताते हैं ना, डेफिनेशन याद कराते हैं तुम्हें। बोलो मेरे साथ, इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। लोकस पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, कुछ बिंदु डाल दिया, इन सारे बिंदु को मिलाना, यही होता है लोकस। So when we go and plot it into the graph, this is how indifference curve will be. Indifference curve is a locus of different points. This is different points which have different combinations. This is A, B, C, D. These are different combinations which carry some amount of good one and some amount of good two, which gives the equal level of satisfaction to the consumer. क्यों, याद हो गई चीजें? हाँ भैया, यहाँ देख लीजिए दाहिने साइड में गुड वन और गुड टू। गुड वन इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड गुड टू इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस बेसिकली। नाउ इफ यू सी द यूनिट्स ऑफ गुड वन, it is increasing 1 2 3 4 5 and good 2 is decreasing.
नाउ वी हैव टू प्रूफ द इंडिफरेंस कर्व। ये हमने इंडिफरेंस कर्व बनाया, गुड वन, इसे प्लॉट कर दीजिए, 1 2 3 4 5, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज गुड 2, 12 देन 8 5 3 2। व्हेन अ कंज्यूमर was having first unit of good 1, he is also consuming 12 units of good 2। तो अब कॉम्बिनेशन ए बताता है कि कुछ गुड 1 होना चाहिए और कुछ गुड 2 होना चाहिए। तो अगर हम गुड 2 देखें तो 12 है और गुड 1 देखें तो 1 है। सेम एज द पैटर्न कंटिन्यूअस ऑन द कॉम्बिनेशन बी, अ कंज्यूमर इज हैविंग 2 units of good 1 and he is having 8 units of good 2। Same is with the another ones that he is having such ठीक है, कंटिन्यू करा दिया पैटर्न और तो कुछ किया नहीं। नाउ डेफिनेशन पे यही ना था, ये लोकस है, लोकस मिला दिया डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का, कॉम्बिनेशंस बना ए बी सी डी ई। हर एक कॉम्बिनेशन में कुछ गुड्स शामिल होगा, गुड 1 का शामिल है और कुछ शामिल होगा गुड 2 का शामिल है, और दोनों के ही दोनों मजे की ये बात है कि इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। जी सर ये सब तो ठीक है, पढ़ने वाली समझने वाली बात है, लेकिन एग्जाम्पल तो दो। एग्जाम्पल पे बात करते हैं आपसे। आप हैं चॉकलेट लवर आदमी, आपको 2 चॉकलेट्स पसंद है, वन इज 5 स्टार एंड सेकंड वन इज किटकैट। 2 चॉकलेट पसंद है भैया, तुम्हारे पास सबसे पहले एक किटकैट तुम कंज्यूम कर रहे थे और साथ ही साथ 12 5 स्टार तुम कंज्यूम कर रहे थे। अब ये होता क्या है, जनरली कंज्यूमर का नेचर, आपके बुक का भी पॉइंट है कि जब कोई भी कमोडिटी हमारे पास कम होती है तो उस कमोडिटी की इंटेंसिटी ऑफ डिजायरनेस हमारी बढ़ती है, यानी डिजायर बढ़ती है उस कमोडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने की। तो हम किटकैट को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। तो जैसे ही हमने किटकैट को ज़्यादा कंज्यूम किया, आई हैव टू सेक्रीफाइस सम यूनिट्स ऑफ 5 स्टार। अब जैसे हम और किटकैट कंज्यूम करेंगे 3 और 4 पे, तो हमने कुछ यूनिट्स क्या है 5 स्टार का सेक्रीफाइस किया, लेकिन हमारा सेटिस्फैक्शन तो सेम रहा ना भाई। पहले 12-1 का कॉम्बिनेशन था, अब 8-2 का कॉम्बिनेशन हुआ, 5-3 का कॉम्बिनेशन हुआ या 3-4 का कॉम्बिनेशन हुआ, लेकिन सेटिस्फैक्शन की बात करता है, कंपैरिजन की बात करता है ऑर्डिनल अप्रोच या इंडिफरेंस कर। वो कार्डिनल वाला नहीं है कि इससे कितनी यूटिलिटी मिली और इससे कितनी यूटिलिटी मिली, वो यूटिलिटी का कंपैरिजन नहीं कर रहा है। यहाँ सिर्फ उसका सेटिस्फैक्शन लेवल इक्वल है, चाहे वो जितना भी कॉम्बिनेशन कंज्यूम करे सिंगल इंडिफरेंस कर्व पे। तो एक बार और कर लीजिए, क्योंकि हम कॉमर्स वाले हैं और हम जरा देर में समझते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समझना जरूरी है, देर और जल्दी से कोई मतलब नहीं। वो कहा गया है ना, दैट एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ इंटेलिजेंट विदाउट अ प्लान। एक मूर्ख व्यक्ति अगर उसके पास प्लान्स हैं तो वो उस व्यक्ति को हरा सकता है जिसके पास कोई प्लान नहीं है, जबकि वो बहुत तेज है। तो कॉमर्स वाले हैं यार, सड़क पे चलते चलते डेबिट क्रेडिट करते हैं, समझते हैं। इंडिफरेंस कर्व जो है ये ऐसा कॉम्बिनेशन है 2 गुड्स का जो उसे इक्वल सेटिस्फैक्शन देता है। या इंडिफरेंस कर्व, एक छोटी वाली डेफिनेशन सुन लो, इट इज अ रिलेशन बिटवीन 2 गुड्स, it is a relation between combination of 2 goods which provides equal level of satisfaction to consumer। प्रूफ कैसे करेंगे, आइए प्रूफ करते हैं। ये A कॉम्बिनेशन पे हमारा इस तरह का प्लॉटिंग होगा और ये B कॉम्बिनेशन पे हमारी प्लॉटिंग इस तरह की होगी। अब आपको एक चीज़ समझना होगा, जब हम गुड 1 कंज्यूम कर रहे थे तो इतना ही कंज्यूम कर रहे थे, और जब गुड 2 उसी टाइम पे कंज्यूम कर रहे थे तो इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने फिर अपने गुड 1 के कंजम्पशन को बढ़ाया, बताया क्यों ना कि बढ़ाएंगे इसलिए क्योंकि डिज़ायर हमारी बढ़ती है जो गुड्स हमारे पास कम होता है। तो अब हम इसे यहाँ से यहाँ तक कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमें यहाँ से यहाँ तक गए, हमारा जो गुड 2 था इसको यहाँ तक हम पहले कंज्यूम कर रहे थे, अब इसको हम क्या है यहाँ तक करेंगे। मतलब पहले बार में हम ये इसको कंज्यूम कर रहे थे और इतना इसको कर रहे थे, अब जैसे ही हमने इसको यहाँ बढ़ाया, इसको हमने डिक्रीज कर दिया, तो कहेंगे ना कि सेटिस्फैक्शन हमारा कहीं ना कहीं उतना ही रहा। फिर देखिए सी पे भी यही कंडीशन। अब यहाँ से जैसे ही हम यहाँ किए कंजम्पशन को, इस कंजम्पशन को हम यहाँ से यहाँ तक कर देंगे, तो द इक्वल सेटिस्फैक्शन विल बी द ऑलवेज आंसर ऑफ इंडिफरेंस कर्व सिंगल ड्रॉन ऑन ग्राफ। नाउ गाइज लेट अस टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। देयर आर 5 properties of indifference curve. The number 1 property is that higher level of indifference curve represents you higher level of satisfaction. देखो यार, ये हमारी ग्राफ है, ठीक है, और एक इंडिफरेंस कर्व हमने बनाया है IC, या इसको हम IC1 नाम दे दिए।
डजंट मीन कि एक ही इंडिफरेंस कर्व एक ही ग्राफ पे बन सकता है. नो, देयर कैन बी न्यूमरस इंडिफरेंस कर्व. आई सेड, आई रिपीट इट, there can be numerous indifference curve that can be drawn on a single graph. मतलब हम यार और indifference curve भी बना सकते हैं. ये लो बना दिया IC2, एक और चाहिए, ये लो, ये हमने बना दिया IC3. So there can be numerous indifference curve that can be drawn on a single graph. Now here this is the point where you have to little stop you and understood the things that just I have told you before. The first property that higher indifference curve हायर सेटिस्फैक्शन देगा, मतलब इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा और इसके कंपैरिजन में ये फिर से ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, तो अगर हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, आपको प्रूफ कराता हूँ, प्रूफ करना पड़ता है तुम्हें, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. दिस वॉज कॉम्बिनेशन ई, दिस वॉज बी, दिस वॉज सी, दिस वॉज डी, ABCD. आगे बढ़ते हैं, ये मैं लोकस बना रहा हूँ, दिस इज EFGH. नाउ क्वेश्चन इज दैट कौन सा पॉइंट आपको ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा, बी या सी? कमेंट करिए, बी या सी. ठीक है, बी और सी दोनों ही इक्वल आपको सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि वो एक ही इंडिफरेंस कर्व है और एक इंडिफरेंस कर्व के जितने कॉम्बिनेशंस होते हैं वो आपको इक्वल सेटिस्फाई करते हैं. डजंट मैटर, उनकी क्वांटिटी अलग अलग हो सकती हैं लेकिन कोई भी सिंगल इंडिफरेंस कर्व आपको सेटिस्फाई ज़्यादा करेगा. क्वेश्चन नंबर 2 इज आइदर F is giving you more satisfaction or C is giving. Answer will be F, because higher level of indifference curve will give you higher level of satisfaction. This is high in comparison to IC1. Now G and H, which will give you more satisfaction? Both, G and H, both, because a single indifference curve drawn on the graph, each combination will satisfy you equal. Now next point, if I plot about this is I, this is J and so on. So in comparison to J, F and B will give less satisfaction to consumer. The second and the most important properties of indifference curve is that IC curve is convex to the origin. Indifference curve convex होता है origin के. देख यार भाई, ये वाला शेप कनकेव होता है, ये वाला शेप स्ट्रेट होता है, ये शेप कन्वेक्स होता है. तो इंडिफरेंस कर्व हमेशा कन्वेक्स होता है ओरिजिन के. ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होता है. द रीजन बिहाइंड इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, यूटिलिटी मत बोलना, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए था भाई. यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MRS इज द रीजन दैट इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन. पता करते हैं, प्रूफ करते हैं. जैसे ग्राफ में दो चीजें यहाँ याद रखना है आपको. दिस इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन x, ओके, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन y. ठीक है, y यहाँ पे ये गुड और x का मतलब गुड 1. अब डिक्रीजिंग MRS ये बताता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिक्रीज होगा. अच्छा, इसको समझने से पहले MRS होता क्या है, व्हाट इज सब्सटीट्यूशन, बिकॉज ईच वर्ड is important when we learn any new subject, and this is a very important and interesting subject for class 11th. Substitution का मतलब second good can be used for one good. Marginal means additional. तो whatever additional we are consuming goods, so instead of that good, another good can be replaced with a rate, and the rate at which the another additional goods is replaced or it is substituted with the first one, that is called marginal rate of substitution. Okay, so now here ये change in x है, ये change in x इतना हम जो है कि कंज्यूम कर रहे थे और उस समय इतना ज़्यादा चेंज इन y आपको देखने को मिल रहा था. जैसे ही हम चेंज इन x को बढ़ाए, आप देखेंगे कि पहले चेंज इन y इतना ज़्यादा हो रहा था, अब ये इतना हुआ, यानी कि ये डिक्रीज हुआ. यानी कि जो सब्सटीट्यूशन था, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन था, उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई. कैसे हुई? तो जैसे ही हम एडिशनल कंजम्पशन कर रहे हैं, एडिशनल कंजम्पशन करने से जो गुड 2 है, यानी कि ये जो y है, ये क्या है, डिक्रीज हो रहा है. क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि हम x को कंज्यूम कर रहे हैं. ऐसे ही फर्दर इफ यू आर कंज्यूमिंग मोर ऑफ x, again the y decreases. If you are consuming more of x, y decreases, and if you are consuming more of x, then again y decreases. तो जैसे जैसे आप x के कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे y डिक्रीज हो रहा है, यानी x को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं y की तुलना में. सो x will be considered as a substitute of y, and the rate at which y is sacrificed or it is foregone to have more consumption of x, this is called decreasing marginal rate of substitution. Number third property is indifference curve. IC curve is downward sloping. Why it is downward sloping? So due to inverse relationship between good 1 and good 2. Inverse का मतलब उल्टा,
एक को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे को आपको विल यानी दूसरे के कुछ यूनिट्स को आपको फॉरगॉन करना पड़ेगा। हालांकि सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होता है, लेकिन इनवर्स रीजन के कारण, उल्टे यानी अपोजिट उन दोनों गुड्स में रिलेशनशिप के कारण ही इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। नंबर 4th प्रॉपर्टी इज two indifference curve cannot intersect each other. If we talk about two indifference curve, this is IC1, okay, and this is IC2. It cannot happen. ये कभी भी हो ही नहीं सकता है। ये किसी भी पॉइंट पे two indifference curve cannot intersect each other because all the combination on a single indifference curve provides you same level of satisfaction. अगर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये और यहाँ से ये इधर जाके आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। ये सेटिस्फैक्शन लेवल कभी भी कम प्रोवाइड करके इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, दैट इंडिफरेंस कर्व नाइदर टचेस एक्स एक्सिस नॉर टचेस वाई एक्सिस। इट मीन्स इंडिफरेंस कर्व नाइदर टचेस एक्स एक्सिस and indifference curve not touches y-axis. It cannot touch either y-axis or x-axis. The reason behind it that indifference curve gives you equal level of satisfaction at all the combination. Either you study A combination, either you study D or E combination, it gives you, however it gives you some satisfaction. So when the both combination of goods will give you some satisfaction or equal satisfaction, the satisfaction level of either x or y cannot be 0. So if the satisfaction cannot be 0, it cannot be touch x axis or y axis. तो ये थे सारे के सारे प्रॉपर्टीज। एक बार मर्ज करते हैं। इंडिफरेंस कर्व लोकस है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का। ये कॉम्बिनेशंस टू गुड्स के बने होते हैं, गुड 1 गुड 2, जो दोनों मिलकर कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फाई करते हैं। इट इज अ रिलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स द इक्वल सेटिस्फैक्शन। Indifference curve is downward sloping due to inverse relationship between good 1 good 2. Indifference curve is convex to the origin due to law of diminishing marginal rate of substitution. IC curve cannot intersect each other because single indifference curve drawn on any graph gives you equal satisfaction. Indifference curve cannot touches x and y axis because satisfaction to the consumer is never constant or it is never 0 from the consumption of any one commodity. So that's it guys in this video. Keep watching and keep sharing this video and also subscribe and hit the like button to Azad classes. Soon the videos will be uploaded on regular basis. धन्यवाद आपका।